दोस्तों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है कंप्यूटर जीके सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, चाहे फिर आप सीपीसीटी, एमपी हाई कोर्ट, एमपीएसआई, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में अगर कंप्यूटर आता है तो आपको इस प्लेटफॉर्म से कंप्यूटर की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करने का अवसर मिलेगा। और दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं होम मेन्यू की शॉर्टकट की का पार्ट 1। आज हम देखेंगे कि शॉर्टकट की एमएस वर्ड में जो होम मेन्यू की होती है उनका क्या यूज होता है, वो भी विद प्रैक्टिकली, और उनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म कौन कौन सी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल से बेल आइकन का बटन होगा उसे भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये हमारे सामने एमएस वर्ड में होम मेन्यू की शॉर्टकट की है, जिसका पार्ट आज हम 1 सीख रहे हैं, और जो हमारी शॉर्टकट की रह जाएंगी उसे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो दोनों पार्टों को देखना आप ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर ये हमारी शॉर्टकट की लिखी है और इनको प्रेस करने से क्या एक्शन होता है वो इस साइड लिखा हुआ है। तो किस शॉर्टकट की को प्रेस करने से क्या एक्शन होता है वो इधर लिखा हुआ है। ये हमारा पैराग्राफ है जो मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिए जिन पर हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारी पहली शॉर्टकट की है Alt+H। अभी हमारी एमएस वर्ड में एक्टिव मेन्यू कौन सी है? पेज लेआउट मेन्यू है, क्योंकि उस ये सभी टैब्स व कमांड व ऑप्शन किसके डिस्प्ले हो रहे हैं? पेज कमांड के डिस्प्ले हो रहे हैं, पेज लेआउट के डिस्प्ले हो रहे हैं। हम जैसे ही Alt+H प्रेस करेंगे हमारी होम मेन्यू एक्टिव हो जाएगी। तो आप ध्यान देना कि अभी हमारी पेज लेआउट मेन्यू एक्टिव है, और जैसे ही हम Alt+H कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वैसे हमारी मेन्यू कौन सी ओपन हो जाएगी? होम मेन्यू। तो चलिए करके देखते हैं। हमने जैसे कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करने वाले हैं, आपने देखा कि हमारी ये कौन सी मेन्यू हो गई एक्टिव? होम मेन्यू। तो इस प्रकार आप Alt+H प्रेस करके होम मेन्यू को एक्टिव कर सकते हैं। और हमारी जो शॉर्टकट की का यूज होता जाएगा उसे हम हाईलाइट करते जाएंगे, जिससे हमें पता चलता जाएगा कि हमारी ये शॉर्टकट की हो चुकी है। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी Ctrl+X। इसका यूज होता है किसी भी मैटर को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को कट करने के लिए, अर्थात एक जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो कट करने के लिए सबसे पहले वह टेक्स्ट कॉपी होना चाहिए। तो मान के चलो ये मेरी पिक्चर ऑफ लिखा है कंप्यूटर्स, मैं इतना इसमें से टेक्स्ट कट करना चाहता हूँ, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आप कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करेंगे वैसे ही वो टेक्स्ट कट हो जाएगी, अर्थात वहाँ से हट जाएगी। तो चलिए देखते हैं। जी, हमारी टेक्स्ट हट चुकी है। हमने कीबोर्ड से जैसे ही Ctrl+X प्रेस किया वो हमारी टेक्स्ट हट चुकी है। तो अगर हमें अब उसको दूसरी जगह पेस्ट करना है तो Ctrl+V के द्वारा उसे हम पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम उसको पेस्ट करके देखते हैं नीचे वाली लाइन में, और यहाँ पर हम प्रेस करने वाले हैं कीबोर्ड से Ctrl+V। क्लिपबोर्ड से जो हमारा कट करते हैं, कॉपी करते हैं, डाटा हमारा जो क्लिपबोर्ड में चला जाता है वहाँ से हमारा Ctrl+V के द्वारा वो टेक्स्ट वापस आ जाती है, जो हम किसी दूसरी लोकेशन पे भी उसको रख सकते हैं। तो हम अब कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करने वाले हैं, और जिससे हमारी टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसका यूज करके किसी भी टेक्स्ट को किसी भी दूसरी लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारी सेकंड नंबर की हो गई Ctrl+X।
और थर्ड नंबर की आती है Ctrl+C। इसका यूज होता है कि जब भी हम कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करते हैं वह टेक्स्ट कॉपी हो जाती है, अर्थात जो हमारी टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसी की क्या बन जाती है, डुप्लीकेट फाइल बनने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर हम उसे Ctrl+V के द्वारा किसी दूसरी जगह पर उसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका यूज करते हैं। और मैंने ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करने वाला हूँ। तो Ctrl+C प्रेस करते ही वह टेक्स्ट कॉपी हो जाती है और Ctrl+V ऑप्शन के द्वारा उसे हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं, Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये कट, कॉपी, पेस्ट तीनों को चारों कमांड कंप्लीट होती हैं। और आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। अब हमारे सामने है फॉर्मेट पेंटर कॉपी, फॉर्मेट पेंटर पेस्ट। ये मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, किसी भी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरी टेक्स्ट पर पेस्ट करना, अर्थात एक जैसी पैराग्राफ की शेडिंग को, उसकी फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ के समान बनाना। हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। ये फॉर्मेट पेंटर होता है जो कि मैं आपको थ्योरेटिकल में आपको बता चुका हूं, और आज हम सीखने वाले हैं इसकी शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए हम शॉर्टकट की के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। तो सबसे पहले हमें वो सिलेक्ट करना चाहिए, और सिलेक्ट करने के बाद उसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे, उसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं और उसका कलर कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसकी ये फॉर्मेटिंग कर दी। और हमें इसकी फॉर्मेटिंग जैसा ही नीचे वाला पैराग्राफ बनाना है, तो हम इसको ईजिली सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+C। क्या प्रेस करने वाले हैं, Ctrl+Shift+C, और उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। तो चलिए हम इसको कॉपी करते हैं। Ctrl+Shift+ हमने C प्रेस कर दिया और ये हमारी कॉपी हो चुकी है। अब इसको हम पेस्ट करने वाले हैं, फॉर्मेट पेंटर को पेस्ट करेंगे किस शॉर्टकट की के द्वारा, Ctrl+Shift+V के द्वारा। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं जिस पर हमें वो पेस्ट करनी है, और कीबोर्ड से हम Ctrl+Shift+V प्रेस करेंगे, और आपने देखा कि इसकी जैसी फॉर्मेटिंग इसकी जैसी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। आपने देखा कि ये दोनों की फॉर्मेटिंग एक जैसी हो चुकी है। तो इस प्रकार हम Ctrl+C और Ctrl+V का यूज करके हम फॉर्मेट पेंटर कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करें कि सर हमें ये शॉर्टकट की सही में नहीं आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारी शॉर्टकट की आती है Ctrl+Shift+F। इसको प्रेस करने से क्या होता है, फॉन्ट या फॉन्ट फेस, अर्थात इसको प्रेस करने से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही उसमें बहुत सारे फॉन्ट आ जाते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+F, जिससे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलने वाला है। ये इस तरीके से हम Ctrl+Shift+F प्रेस करके अपना फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से फॉन्ट से संबंधित किसी भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करनी है, साइज चेंज करना है, या कोई इफेक्ट डालना है, तो ये सारी चीज़ें आप Ctrl+Shift+F की प्रेस करके उसको एडिट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये भी हमारी शॉर्टकट की कंप्लीट होती है। इनको भी हम हाईलाइट कर देते हैं जिससे हमें पता चलता रहे। तो इस प्रकार हमने Ctrl+Shift+F की शॉर्टकट की सीखी, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं Ctrl+Shift+, जिससे क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 वैल्यू। हम फॉन्ट साइज 1 वैल्यू इंक्रीज
कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन के माध्यम से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वन वैल्यू इक्वल होता है 2 पॉइंट के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 2 पॉइंट के इक्वल होता है। अर्थात जब हम किसी भी फॉन्ट साइज की वन वैल्यू की बात करते हैं तब हमारा फॉन्ट साइज 2 पॉइंट इंक्रीज होता है। क्लियर? अगर हम जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी वन वैल्यू फॉन्ट की इंक्रीज होगी और यहाँ पर 2 पॉइंट इंक्रीज होगा। तो चलिए इसको हम यूज करके देखते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया। अब हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और आगे अभी यहाँ पर हमारा फॉन्ट साइज 12 है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारी फॉन्ट की साइज वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात 2 पॉइंट फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप देखना कि अभी 12 है, यहाँ कितना होने वाला है। तो हम कीबोर्ड से प्रेस करने वाले हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अभी यहाँ 12 था, 14 हो चुका है। इस प्रकार आपने देखा कि कितनी वैल्यू बढ़ी? 1 वैल्यू। लेकिन 1 वैल्यू किसके इक्वल थी? 2 पॉइंट्स के इक्वल थी। तो फिर हम बढ़ाते इसको 16। इस प्रकार हम किसी भी फॉन्ट को फॉन्ट वैल्यू को अगर हम उसको 1 वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो वह 2 पॉइंट में इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको अगर 1 वैल्यू 2 पॉइंट बढ़ाना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन कीबोर्ड से प्रेस करें तो उसकी फॉन्ट की 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ये हमारी इंक्रीजिंग वैल्यू की जस्ट अपोजिटिव होती है। इससे हमारी 1 वैल्यू डिक्रीज होती है, अर्थात 2 पॉइंट हमारा फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। इससे क्या होगा? 1 वैल्यू या 2 पॉइंट इंक्रीज होगा। अभी हमारा 16 है और अभी हम देखते हैं कि कितना कम होता है ये। अब 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। तो इस प्रकार ये कितनी वैल्यू कम हो गई? 1 वैल्यू या 2 पॉइंट डिक्रीज हो गया। अगर हमें इसे और कम करना है तो इस प्रकार ये 12 हो गया। हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का यूज करके इसको 1 वैल्यू या 2 पॉइंट डिक्रीज कर सकती है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। इसके यूज क्या होता है? 1 पॉइंट वैल्यू बढ़ाने के लिए, अर्थात हाफ वैल्यू या 1 पॉइंट फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का 1 पॉइंट फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तब आपको यूज करना है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। चलिए यहाँ देखते हैं, अभी यहाँ पर 12 है और हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करने वाले हैं कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। आप यहाँ पर देखना कि कितना फॉन्ट साइज इंक्रीज होने वाला है। तो 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ। इस प्रकार अगर हमें 1 पॉइंट फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तब हम कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। और अगर हमें इसको डिक्रीज करना है 1 पॉइंट फॉन्ट साइज को तब हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। तो चलिए इसका यूज भी हम देखते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पर फॉन्ट साइज 16 है और हम कीबोर्ड से प्रेस करने वाले हैं कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। 15, 14, 13, 12। तो इस तरीके से हम अपनी फॉन्ट साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट के माध्यम से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम शॉर्टकट की देखते हैं इसकी आगे। नेक्स्ट आती है हमारी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसका यूज होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, चाहे फिर आपकी करेक्टर की फॉर्मेटिंग हो या किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हो। हमें अगर किसी की भी फॉर्मेटिंग हटानी है, नॉर्मल टेक्स्ट में स्टाइल्स में कन्वर्ट करना है, तब हम इसको यूज करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अब जैसे मान के चलो ये हमारी कोई टेक्स्ट लिखी हुई है, हमें इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया
और इसको कलर कर दिया। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। अब आपने देखा कि हमें इसकी फॉर्मेटिंग करने में जितने स्टेप यूज किए उतने ही स्टेप इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करने में लगते हैं। तो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और एक आध स्टेप हम भूल भी जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की, जिससे हम इसकी फॉर्मेटिंग को आसानी से हटा सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिस पर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस स्पेस बार और इसकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो जो हमारी स्टार्टिंग में टेस्ट थी वही टेस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है, अर्थात उसकी पूरी तरीके से फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है। क्लियर? तो इस तरीके से हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करके किसी की भी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इसका यूज भी इसलिए क्या करते हैं हम, रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए, अर्थात इसके माध्यम से भी हम सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम इसकी भी फॉर्मेटिंग को कि हटाकर जी हमारी वही टेक्स्ट जो अभी हमने फॉर्मेटिंग की, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन और इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्टकट की का यूज करके भी किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखें, हर शॉर्टकट की का जो आप यूज सीख रहे हो उसके साथ में ये भी ध्यान दें कि हम उसका यूज किस सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयरों पर हर शॉर्टकट की का यूज चेंज होता रहता है। तो इसलिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को भी याद रखें कि हमने किस शॉर्टकट की का यूज किस सॉफ्टवेयर पर किया था। क्योंकि जैसे अभी आपने ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इसमें MS वर्ड में यूज किया था, उससे हमारी क्या यूज हुई थी, क्लियर फॉर्मेटिंग। लेकिन अगर आप इसी शॉर्टकट की का यूज यहाँ पर विंडो में करते हो तो विंडो में क्या होता है, इससे न्यू फोल्डर क्रिएट होता है। अगर आप इसको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो विंडो में हमें क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो ये हमारी विंडो में होती है शॉर्टकट की और वर्ड में इससे क्लियर फॉर्मेटिंग होती है। क्लियर? अगर आपको फोल्डर न्यू क्रिएट करना है तो आप इसको MS विंडो में प्रेस करें और फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप इसको MS वर्ड में प्रेस करें। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस बी, जिससे क्या होता है, बोल्ड होता है। अर्थात अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को गहरा बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, बोल्ड का यूज करेंगे। और इसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करनी है। मैंने ये कंप्यूटर मॉनिटर सिलेक्ट कर लिया है और इसको मुझे बोल्ड बनाना है। अब हमें कीबोर्ड से क्या प्रेस करने वाले हैं, कंट्रोल प्लस बी। इसको प्रेस करते ही क्या हो जाएगा, वह टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगी। तो चलिए इसका हम यूज करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट हमारी कैसी हो चुकी है, बोल्ड हो चुकी है और ये बोल्ड वाला ऑप्शन भी हमारा हाईलाइट हो चुका है। दोबारा हम इसी को प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बी को तो ये रिमूव हो जाएगा, अर्थात इसका एक्शन क्लियर हो जाएगा। ये सारी जो भी हमारी शॉर्टकट की होती हैं वो टॉगल कमांड की तरह काम करती हैं। अगर हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे उसको प्रेस करते हैं तो उसका एक्शन अप्लाई हो जाता है और दोबारा उसी शॉर्टकट की को हम उसी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसका जो एक्शन होता है वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी शॉर्टकट की का एक्शन उस पर अप्लाई और रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कंट्रोल प्लस आई। इसका यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, तिरछा करने के लिए। तो चलिए इसका यूज भी हम देखते हैं। जैसे ये हमारे सामने लिखी हुई है, इसका हम थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ये हमारे सामने कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है और इस टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना है तो हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस आई। तो हम जैसे ही कंट्रोल प्लस आई प्रेस करते हैं वो इटैलिक हो जाता है और दोबारा प्रेस करते हैं इटैलिक हमारी रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके उसे इटैलिक और अनइटैलिक कर सकते हैं। क्लियर?
दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अगर कोई भी शॉर्टकट की आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आई तो आप हमें उसकी कमेंट करें, हम उस शॉर्टकट की को आपको अच्छे से दोबारा से बताएंगे जिससे आपको उसको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी Ctrl+U, और इससे हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी लाइन को या किसी भी पैराग्राफ को अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन वह सबसे पहले सिलेक्ट होना चाहिए। अगर हमें कोई भी कमांड या शॉर्टकट की किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है तो सबसे पहले वह सिलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस कमांड को पता चल जाता है कि आप किस टेक्स्ट पे उसको अप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर? तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करते हैं, और कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करते ही वह टेक्स्ट नीचे संरेखित हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। तो कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+U। तो इस तरीके से हम Ctrl+U प्रेस करके किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और दोबारा उसी शॉर्टकट की प्रेस करके उसको हटा भी सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी अंडरलाइन शॉर्टकट की भी कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी Ctrl+Shift+D। अगर हमें किसी भी लाइन को या हेडिंग्स को डबल अंडरलाइन करना है तो हम किसका यूज करते हैं? Ctrl+Shift+D का। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इस शॉर्टकट की का भी प्रैक्टिकल देखते हैं। ये हमने टेक्स्ट सिलेक्ट की और कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको Ctrl+Shift+D। चलिए प्रेस करते हैं। इस तरीके से हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, और दोबारा उसी को प्रेस कर देंगे तो हमारी टेक्स्ट से हट जाएगी। अर्थात आप Ctrl+Shift+D प्रेस करके डबल अंडरलाइन कर सकती हैं और दोबारा प्रेस करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम डबल अंडरलाइन करना भी सीख चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट आती है Ctrl+Shift+W। इससे बर्ड अंडरलाइन होता है, और बर्ड अंडरलाइन में क्या होता है, जो इसके बीच का स्पेस होता है उसके बीच में अंडरलाइन नहीं होती है, अर्थात ओनली बर्ड के नीचे अंडरलाइन होती है। क्लियर? तो चलिए हम इसका यूज करके देखते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+W। इस तरीके से हम बर्ड अंडरलाइन कर सकते हैं और दोबारा प्रेस करके उसको हटा भी सकते हैं। तो अगर आपको बर्ड अंडरलाइन करनी है किसी भी पैराग्राफ में टेक्स्ट में तो आप Ctrl+Shift+W शॉर्टकट की का यूज करके उसको आसानी से सीख सकते हैं। इस तरीके से हमारी कुछ जो फुल फॉर्म होती है वो पार्ट 1 की लगभग कंप्लीट होती है, और जो हमारी शेष रहेगी उन्हें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और हमारे नीचे एक शॉर्टकट की लिखी है स्ट्राइक थ्रू की। ये शॉर्टकट की आपको हमें कमेंट करके बतानी है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। और दोस्तों नेट से सर्च करके ना बताएं, क्योंकि नेट से सर्च करके तो कोई भी बता सकता है। आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितनी शॉर्टकट की याद है, आप उसको हम देखना चाहते हैं, और आपकी कितनी प्रिपरेशन है MS वर्ड की। इसलिए आप इसको अगर याद है तो आप इसको कमेंट करें, और याद नहीं है तो आप इसको कमेंट ना करें। क्लियर दोस्तों? और इस शॉर्टकट की का यूज हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज में ले सकते हैं और उसका किस तरीके से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार हमारे MS वर्ड की होम मेन्यू की शॉर्टकट की का पार्ट 1 क्लियर होता है। और आपको ये शॉर्टकट की कैसी लगी, आपको कितना कुछ समझ में आया, आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी शॉर्टकट की समझ में नहीं आई हो तो आप हमें उसको कमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें जिससे आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं होम मेन्यू की शॉर्टकट की के पार्ट 2 में, और जानेंगे जो हमारी शॉर्टकट की रह गई थी उनका भी प्रैक्टिकल कि उनसे किस तरीके से यूज़ में होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों